बहुत समय पहले एक महान राजा था। जीत पर जीत उसके नाम थी। एक बार जब उसे बताया गया कि उसकी प्रजा में कोई उसकी बुराई कर रहा है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कहा, मैं राजा हूं, कोई मेरी आलोचना नहीं कर सकता। और अगले ही दिन उसने उस व्यक्ति को फांसी दे दी। अहंकार का यही असर होता है। यह हमें आलोचना से डराता है। यह हमें दूसरों से खुद को ऊंचा दिखाने पर मजबूर करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो टेल्स अस व्हाट वी वांट टू हियर, बट ट्रूथ टेल्स अस व्हाट वी नीड टू हियर। ईगो वर्सेस कॉन्फिडेंस। ईगो कहता है, मैं सबसे अच्छा हूं। कॉन्फिडेंस कहता है, मैं सीख रहा हूं। ईगो तुम्हें सीखने से रोकता है, कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ने देता है। मार्कस ऑरेलियस दुनिया के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनके पास सब कुछ था, ताकत, ज्ञान, सम्मान, लेकिन उन्होंने कहा, मैं खुद को सबसे छोटा मानता हूं ताकि मैं सीख सकूं। जब एक राजा अपने अंदर विनम्रता रख सकता है, तो हम और आप किस बात का घमंड पालें। स्टीव जॉब्स की कहानी। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर, जिनका नाम आज दुनिया के सबसे क्रांतिकारी दिमागों में लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें खुद उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो दूसरों की राय नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी चलाना चाहते थे। रिजल्ट, उनके ही बनाए लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब वो लौटे तो वो बदले हुए थे। उन्होंने अपने ईगो को कंट्रोल किया और फिर लाए आईफोन, आईपॉड, आईमैक और दुनिया को बदल दिया। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो मेक्स अस बिलीव वीव ऑलरेडी अराइव्ड, बट ह्यूमिलिटी रिमाइंड्स अस दैट देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न। ईगो ब्लॉक्स ग्रोथ। ईगो कहता है, मैं सब जानता हूं। ग्रोथ कहती है, अब भी बहुत कुछ सीखना है। एक किसान को देखो, वो हर साल जमीन को जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है। वो कभी नहीं कहता, अब मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सक्सेस मिलती है, ईगो आ जाता है। कितना आयरॉनिक है ना। जितना बड़ा ईगो उतना छोटा ग्रोथ, जितनी ज्यादा विनम्रता उतनी तेज सफलता। बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज ब्रूस ली ने कहा था। ऑलवेज बी लर्निंग, ऑलवेज बी ग्रोइंग। रायन हॉलिडे इसी बात को बार बार दोहराते हैं, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। ईगो कहेगा, तू सब कुछ जान गया, लेकिन सच्चा लर्नर कहेगा, हर कोई मेरा गुरु है। ईगो डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। एक लड़का अपने दोस्त के साथ बिजनेस करता है। शुरुआत में दोनों साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, ईगो अंदर आ जाता है। मैंने ज्यादा काम किया, मेरे बिना ये बिजनेस कुछ नहीं, मैं बॉस हूं। धीरे धीरे रिश्ता बिगड़ जाता है, दोस्ती खत्म, बिजनेस डूब जाता है। ईगो ने जीत ली और सब कुछ हार गया। रायन हॉलिडे लिखते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट यू वांट एंड ऑफ व्हाट यू हैव। ईगो किल्स टीम वर्क। आप किसी भी सफल टीम को देख लो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, फिल्म टीम या कंपनी, जहां भी ईगो आ गया, वहां यूनिटी टूट गई। सचिन तेंदुलकर कभी भी खुद को भगवान नहीं मानते थे। उन्होंने हमेशा अपनी टीम के लिए खेला, क्योंकि उन्हें ईगो नहीं, डेडिकेशन दिखाना आता था। ईगो का इलाज क्या है? रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो को मारने का सबसे आसान तरीका है सेव, लर्निंग और ग्रेटफुल। सर्विस, किसी और के लिए कुछ करो, ईगो खुद छोटा लगने लगेगा। लर्निंग, हर दिन कुछ नया सीखो, ईगो पीछे हट जाएगा। ग्रेटिट्यूड, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, ईगो जोर नहीं मारेगा। हार में भी ईगो आता है। ईगो सिर्फ जीत में नहीं आता, हार में भी आता है। जब हम फेल होते हैं तो ईगो कहता है, मैं इतना अच्छा हूं, फिर कैसे फेल हो गया? दुनिया ने मुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन सच्चाई ये है, फेलियर एक सबक है। ईगो उसे इंसल्ट बना देता है। ईगो से मुक्ति ही सफलता है। रायन हॉलिडे लिखते हैं, सक्सेस इज पीस, ईगो इज नॉइज। जब ईगो जाएगा, तभी सच्चा शांति, सच्चा विकास और सच्ची सफलता आएगी। एक साधु की सीख। एक बार एक युवा राजा घमंड से चूर था। वो जंगल में एक साधु के पास गया और पूछा, मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं, क्या आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगे? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, ग्रेटनेस वो होती है जो खुद प्रणाम करती है, घमंड नहीं पाले। जितना ऊंचा पेड़ होता है उतना ही झुकता है, और जो नहीं झुकता वो तूफान में गिर जाता है। भाइयों और बहनों, अगर आपको सच में जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने ईगो को छोड़ दो। जीतना है तो झुकना सीखो।
बनना है तो सीखते रहो और पाना है तो ईगो को खो दो। अगर ये कहानी और सीखें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं ईगो को हराकर सच्ची सफलता पाऊंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली सीख आपकी जिंदगी बदल दे।